शहर के बाहर अकेला खड़ा था वो हवेली, सालों से वीरान, खामोश। उसकी खामोशी में एक अजीब सा रहस्य छुपा था जो हर किसी को डराता था। लोग कहते थे अंदर भटकती हैं आत्माएं। कुछ ने तो अजीब आवाजें और परछाइयां भी देखी थीं। कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। हर कोई उस जगह से दूर रहना चाहता था। अमित एक युवा, निडर और जिज्ञासु। उसे हमेशा से रहस्यमयी जगहों की खोज करने का शौक था। भूतों की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें थीं। एक रात शर्त लग गई। दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वो उस हवेली में एक रात बिताए। उसे रात बितानी थी उस हवेली में। अमित ने बिना सोचे हामी भर दी। अमित ने हामी भरी। उसे यकीन था कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। उसे यकीन था सब मनगढ़ंत बातें हैं। वो किसी भी डर को चुनौती देने के लिए तैयार था। वो अकेला एक बैग और टॉर्च लेकर हवेली की तरफ चल दिया। रास्ते में अंधेरा और सन्नाटा था। अंधेरा गहराता जा रहा था। हर कदम के साथ हवेली और भी डरावनी लगने लगी। हवा चल रही थी। ठंडी हवा के झोंके ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। पेड़ों की सरसराहट मानो फुसफुसा रहे हो कोई रहस्य। हर आवाज में एक डर छुपा था। अमित ने हवेली के गेट पर नजर डाली। गेट की हालत देखकर ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। जंग खाया हुआ, टूटा हुआ, मानो सालों से किसी ने उसे छुआ भी न हो। एक खौफ सा महसूस हुआ। हवेली की खामोशी में एक अजीब सी दहशत थी। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी गंध, धूल, सीलन और कुछ अनजान। हवा भारी हो गई थी, सांस लेना भी मुश्किल। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुराने चित्र दिख रहे थे, धुंधले, डरावने। अमित आगे बढ़ा। हर कमरा खाली, वीरान। तभी एक आवाज, जैसे किसी ने फर्श पर कदम रखा हो। अमित चौंका, टॉर्च घुमाई। परछाइयां नाच रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई, ठंड लगने लगी। उसने खुद को समझाया, शांत रहो, ये सिर्फ हवा होगी। एक कमरे में झूमर हिल रहा था, धीरे धीरे आगे पीछे, जबकि खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। हवा नहीं थी अंदर। फिर फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। धीमी भयानक आवाज। अमित की रूह कांप गई। उसे अब यकीन होने लगा था, यहाँ कुछ तो है, कुछ अदृश्य, रहस्यमय। डर उसके अंदर समाता जा रहा था। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी। एक परछाई दिखी, मानो कोई खड़ा हो, लंबा काला साया। अमित के पीछे। पीछे मुड़ा तो कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी किताबों की अलमारी। लेकिन एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य हो। पर वो परछाई तो अलमारी के पीछे से आ रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये मेरी कल्पना थी या सच में कुछ था? अमित ने अलमारी को धक्का दिया। भारी थी पर हिल गई। धूल का गुब्बार उठा और एक रहस्यमयी दरवाजा दिखाई दिया। पीछे एक तहखाना था। सीढ़ियां नीचे उतर रही थीं अंधेरे में। ऐसा लग रहा था जैसे ये सीढ़ियां किसी गहरे रहस्य की ओर ले जा रही हों। उत्सुकता और डर के मिश्रण से भरा मैं नीचे उतरा। तहखाना ठंडा और नम था। हर कदम के साथ दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। हवा और भी भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे देख रही हो। अचानक टॉर्च की रोशनी एक चीज पर पड़ी। एक मानव कंकाल दीवार से सटा हुआ, खोपड़ी पर एक गहरा घाव। ऐसा लग रहा था जैसे ये कंकाल किसी भयानक घटना का गवाह हो। सॉफ्ट ईरी साउंड। बाहर की हवा भी सिहरन पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए हो। अमित के होश उड़ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ उसके साथ हो सकता है। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो चिल्लाया और ऊपर की तरफ भागा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता गया। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका पैर फिसला। वो गिर गया। दर्द से कराहते हुए उसने खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। गैस्पिंग। बेहोश होने से पहले मैंने देखा टॉर्च नीचे गिरा था। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी एक अजीब सी छाया बना रही थी। कंकाल पर रोशनी पड़ रही थी। वो कंकाल किसी इंसान का था जो शायद सालों से यहां पड़ा था, और एक चेहरा दिख रहा था। वो चेहरा किसी भूत का था जो अंधेरे से उभर रहा था। वो चेहरा कंकाल का नहीं था। वो चेहरा किसी जीवित इंसान का था, लेकिन उसकी आंखें खोखली और डरावनी थीं। वो चेहरा अमित का अपना चेहरा था। उसने खुद को आईने में देखा, लेकिन वो प्रतिबिंब उसका नहीं था, पर डरावना, खोखला और मृत। वो चेहरा उसकी आत्मा को कंपा देने वाला था। अमित की आंखें बंद हो गईं। हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा जो हर कोने में खौफ और रहस्य को समेटे हुए था। रहस्य और खौफ को पीछे छोड़कर
हवेली की दीवारें अब भी उन चीखों को याद कर रही थीं जो कभी यहां गूंजी थीं।